फ्रेंड्स, इस 10 मिनट्स वीडियो सीरीज में वी शैल एक्सप्लेन द टॉपिक एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो आपको आपके एग्जाम में ज्यादा मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगा। So let us start. आइए इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। बिल्कुल। As per Angus Medicine database, in 1080, India and China together contributed 50.5% of global GDP. इसका मतलब ये है कि एंगस मेडिसिन डेटाबेस के अनुसार 1000 एडी में इंडिया और चाइना मिलकर ग्लोबल जीडीपी का मतलब पूरी दुनिया की जीडीपी का 50.5% कंट्रीब्यूट करते थे। 50% से भी ज्यादा। जी हाँ। Angus Medicine database is compiled by economic historian Angus Madison, which provides long-term historical estimates of GDP, population and per capita income across countries. तो ये जो एंगस मेडिसिन डेटाबेस है ना, हाँ, ये इकोनॉमिक हिस्टोरियन एंगस मेडिसिन ने कंपाइल किया था। और ये डेटाबेस मतलब अलग-अलग कंट्रीज के जीडीपी, पॉपुलेशन और पर कैपिटा इनकम का एक लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल एस्टिमेट देता है। एक तरह का इकोनॉमिक टाइम मशीन जैसा आपने कहा। बिल्कुल। By 1600 AD, their combined share rose to 52%, with China at 29% and India at 23%. हाँ, तो 1600 एडी तक इन दोनों का कंबाइंड शेयर बढ़कर 52% हो गया था। और भी ज्यादा। हाँ, जिसमें चाइना का शेयर था 29% और इंडिया का था 23%। A century later, China's share declined while India's rose to 24.4%, marking India's peak pre-colonial economic strength. और फिर एक सेंचुरी बाद मतलब 1700 एडी के आसपास चाइना का शेयर तो थोड़ा कम हुआ, लेकिन इंडिया का शेयर बढ़कर 24.4% हो गया। मतलब दुनिया की लगभग एक चौथाई अर्थव्यवस्था। बिल्कुल। और यही इंडिया की पीक प्री कॉलोनियल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को मार्क करता है, वो सोने की चिड़िया वाला दौर। और फिर कहानी बदल जाती है। ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ने इंडिया की इकोनॉमी को पूरी तरह डिसरप्ट कर दिया और 1820 आते-आते इंडिया का ग्लोबल जीडीपी शेयर तेजी से गिरकर सिर्फ 16.1% पर आ गया। तो ये आंकड़ा कॉलोनियल पॉलिसीज के एक्सप्लॉयटेटिव इम्पैक्ट को दिखाता है। हाँ, साफ-साफ दिखाता है। India's share of global GDP at present is estimated by IMF at about 4.2% in nominal terms, making it the world's fourth largest economy, and around 15% in PPP terms, keeping it third after China and the USA. और अगर आज की बात करें तो IMF के अकॉर्डिंग नॉमिनल टर्म्स में इंडिया का ग्लोबल जीडीपी में शेयर लगभग 4.2% है, जिससे हम वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनते हैं। जी, लेकिन पीपीपी टर्म्स में ये करीब 15% है। 15%। हाँ, और पीपीपी टर्म्स में इंडिया, चाइना और यूएसए के बाद थर्ड पोजीशन पर है। ये पीपीपी और नॉमिनल का फर्क समझना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। ठीक है, अब आते हैं वर्ल्ड बैंक की क्लासिफिकेशन पे। वर्ल्ड बैंक क्लासिफाइज इकोनॉमीज बाय पर कैपिटा इनकम यानी पीसीआई इनटू 4 ग्रुप्स: लो, लोअर मिडिल, अपर मिडिल एंड हाई इनकम एज अंडर फॉर 2024-25। हाँ, वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर इकोनॉमीज को 4 ग्रुप्स में क्लासिफाई करता है 2024-25 के लिए। ये ग्रुप्स हैं लो, लोअर मिडिल, अपर मिडिल और हाई इनकम। तो एक एक करके देखते हैं। ए, लो इनकम, $1145 और लेस। मतलब लो इनकम कैटेगरी में वो इकोनॉमीज आती हैं जिनका पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम $1145 या उससे कम है। ठीक है। बी, लोअर मिडिल इनकम, $1146 to $4,515। लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में $1146 से लेकर $4,515 तक के पीसीआई वाली इकोनॉमीज को रखा गया है। गॉट इट। सी, अपर मिडिल इनकम, $4,516 to $14,005। $6 या उससे ज्यादा होता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इंडिया कहाँ आता है? India falls under the lower middle income category with a PCI of around 2,697 currently, which is within the $1,146 to $14,515 range defined by World Bank. हाँ, यहीं पर वो पैराडॉक्स है। इंडिया लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में आता है। अच्छा। क्योंकि हमारा करंट पीसीआई लगभग 2,697 है, जो वर्ल्ड बैंक द्वारा डिफाइन की गई रेंज के अंदर ही है। तो हम दुनिया की तीसरी या चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन पर कैपिटा इनकम के हिसाब से लोअर मिडिल में। बिल्कुल, यही विरोधाभास है। So despite being the third largest economy in PPP terms, India ranks low in PCI due to low per capita income, rapid population growth, high unemployment, reliance on agriculture,
poverty cycles, and rising joblessness. और इसके कई बड़े कारण हैं। पीपीपी टर्म्स में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद इंडिया का पीसीआई रैंक लो है। क्यों? मेन रीजंस हैं लो पर कैपिटा इनकम, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, हमारी आबादी? हाँ, हमारी विशाल आबादी, फिर हाई अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर पर बहुत ज्यादा रिलायंस, और पॉवर्टी साइकिल्स और बढ़ती हुई जॉबलेसनेस। ये सब मिलकर पर कैपिटा इनकम को नीचे रखते हैं। तो ये थे इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी टॉपिक से जुड़े कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स। उम्मीद दोस्तों, पिछले 30 सालों में 10 लाख से ज्यादा बैंकरों ने हमारे वीडियो लेसन्स और पीडीएफ मटेरियल का इस्तेमाल किया है अपनी JAIP, CAIB और प्रमोशन एग्जाम पास करने में। आपकी मदद के लिए हम रेगुलरली अपने YouTube चैनल पर फ्री क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल अटेम्प्ट में एग्जाम पास करने के अपने चांसेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारा अपडेटेड कंटेंट यूज करें और हमारी वेबसाइट nstschoolofbanking.com के कोर्सेज पेज पर लॉगिन करें। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, पहला सवाल, एज पर विच डेटाबेस इन 1000 AD इंडिया एंड चाइना टुगेदर contributed 50.5% of global GDP? इंटरेस्टिंग। तो सवाल ये है कि किस डेटाबेस के अनुसार 1000 AD में इंडिया और चाइना ने मिलके ग्लोबल जीडीपी का मतलब 50.5% कंट्रीब्यूट किया था। Exactly. What are the options for this? A. वर्ल्ड बैंक हिस्टोरिकल डेटाबेस। यानी कि वर्ल्ड बैंक हिस्टोरिकल डेटाबेस। B. IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ओके। एंगस मैडिसन। And UNCTAD Global Statistics. Right. So here's the explanation. Yes, please. The data indicating that India and China contributed 50.5% of the world's GDP in 1000 AD comes from the historical economic research compiled by Angus Maddison. अच्छा, तो ये डेटा एंगस मैडिसन द्वारा कंपाइल की गई हिस्टोरिकल इकोनॉमिक रिसर्च से आता है, जिसके मुताबिक 1000 AD में इंडिया और चाइना का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड जीडीपी का 50.5% था। बिल्कुल। So this is the correct answer. सी एंगस मेडिसिन। तो सही जवाब है सी एंगस मेडिसिन। Correct. Let us go to next question. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर IMF estimates, what is ranking of Indian economy at present? Right. तो IMF estimates के अनुसार प्रेजेंट में इंडियन इकोनॉमी की रैंकिंग क्या है? Let's see the options. ऑप्शन A है 5th largest globally. ओके, ग्लोबली 5th largest. 4th largest. In PPP terms, it is 3rd after China and the USA. यानी कि 4th largest, और PPP टर्म्स में ये चाइना और USA के बाद 3rd है। Yes. Second largest in Asia. And D, 6th largest overall. So let us see the explanation. Yes. According to IMF estimates, India is the 4th largest economy in nominal terms. लेकिन जब measured in purchasing power parity यानी PPP terms, it stands as the 3rd largest. Okay. तो 3rd largest following China and the USA. Exactly. IMF estimates के मुताबिक इंडिया नॉमिनल टर्म्स में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन जब परचेसिंग पावर पैरिटी यानी PPP टर्म्स में मेजर किया जाता है तो ये चाइना और USA के बाद 3rd लार्जेस्ट है। Got it. तो let us see the correct answer. The correct answer is B, 4th largest. In PPP terms, it is 3rd after China and the USA. तो सही जवाब है B. Now we can discuss next question. Sure. What are 4 categories of World Bank classification of economies by per capita income PCI criteria? A very fundamental question. वर्ल्ड बैंक द्वारा पर कैपिटा इनकम यानी PCI क्राइटेरिया के बेसिस पर इकोनॉमीज की 4 कैटेगरीज कौन सी हैं? Right. What are the options for this? A, लो, लोअर मिडिल, अपर मिडिल एंड हाई इनकम. यानी कि लो, लोअर मिडिल, अपर मिडिल और हाई इनकम. B, डेवलपिंग, इमर्जिंग, एडवांस्ड एंड ट्रांजिशनल. C, poor, middle, rich and very rich. और D, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड एंड elite. Okay, so here's the explanation. The World Bank categorizes the world's economies into 4 income groups based on gross national income यानी GNI per capita. Right. और ये ग्रुप्स हैं लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम एंड हाई इनकम. Exactly. यही 4 कैटेगरीज हैं जो ग्लोबली यूज होती हैं. So this is the correct answer. Correct. The answer is A, low, lower middle, upper middle and high income.
सही जवाब है ऑप्शन ए। All right, let us go to next question. Okay. As per World Bank classification of economies by per capita income PCI criteria, what is the income range for low income and high income? Follow up to the last one. अब हम स्पेसिफिक रेंजेस की बात कर रहे हैं। तो वर्ल्ड बैंक के पर कैपिटा इनकम क्लासिफिकेशन के अनुसार लो इनकम और हाई इनकम के लिए इनकम रेंज क्या है? Yes. Let's see the options. Option A is low income, $1,145 or less. High income, $14,006 or more. यानी कि लो इनकम के लिए $1,145 या उससे कम और हाई इनकम के लिए $14,006 या उससे ज्यादा. करेक्ट। B. Low income, $1,500 or less. High income, $15,000 or more. C. Low income, $1,200 or less. High income, $13,500 or more. Or D. Low income, $1,000 or less. High income, $12,000 or more. Okay. Let us see the explanation for this. The World Bank's thresholds for income classification define low-income economies as those with a GNI per capita of $1,145 or less. Right. $1,145 या उससे कम. Or high-income economies as those with a GNI per capita of $14,006 or more. तो हाई इनकम इकोनॉमीज वो हैं जिनका जीएनआई पर कैपिटा $14,006 या उससे ज्यादा हो. बिल्कुल, यही ऑफिशियल थ्रेशोल्ड्स हैं. सो लेट अस सी द करेक्ट आंसर. इसलिए सही जवाब है ए. लो इनकम $1,145 और लेस. हाई इनकम $14,006 और मोर. इसलिए सही जवाब है ए. ओके, नाउ वी कैन डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन. थोड़ा अलग फॉर्मेट में है ये. Yes, this one is about multiple statements. So, consider the following statements. Statement 1. As per Angus Madison database, in 1000 AD, India and China together contributed 50.5% of global GDP. Angus Madison database के अनुसार 1000 AD में इंडिया और चाइना ने मिलकर ग्लोबल जीडीपी का 50.5% कंट्रीब्यूट किया था. ये हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था. Correct. Statement 2. As per IMF estimates, India's share of global GDP at present is around 6%. तो IMF estimates के अनुसार प्रेजेंट में ग्लोबल जीडीपी में इंडिया का शेयर लगभग 6% है. As per IMF estimates, India is the fourth largest economy and in PPP terms, third after China and the USA. ये भी familiar लग रहा है. IMF estimates के अनुसार इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और PPP टर्म्स में चाइना और USA के बाद थर्ड नंबर पर है. The World Bank classifies economies into 4 categories: low, lower middle, upper middle, and high income. ठीक है. वर्ल्ड बैंक इकोनॉमीज को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई करता है: लो, लोअर मिडिल, अपर मिडिल और हाई इनकम. As per World Bank classification, low income is $1,145 or less, and high income is $14,006 or more. वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन के अनुसार लो इनकम $1,145 या उससे कम है और हाई इनकम $14,006 या उससे ज्यादा है. And finally, Statement 6. As per World Bank classification, lower middle income is $1,146 to $4,515 and upper middle income is $4,516 to $14,005. Okay, so World Bank classification के अनुसार lower middle income $1,146 से $4,515 तक है और upper middle income $4,516 से $14,005 तक है. तो अब इन सब स्टेटमेंट्स के बेस पर व्हाट आर दी ऑप्शंस फॉर दिस? ऑप्शंस ट्रू फॉल्स कॉम्बिनेशंस हैं. ऑप्शन ए है 1T, 2F, 3T, 4T, 5T, 6T. 1T, 2T, 3F, 4T, 5F, 6T. XF. काफी सारे कॉम्बिनेशंस हैं. सेट है. Here is the explanation. Let's go statement by statement. Yes, that's the best way. Statement 1 is true. Angus Madison's historical database confirms this. Right. ये स्टेटमेंट सही है. Statement 2 is false. IMF estimates India's current share is around 4.2%, not 6%. अच्छा, तो ये 6% का फिगर गलत है. It's 4.2%. So statement 2 is false. Correct.
Statement 3 is true. India is the fourth largest economy and third in PPP terms after China and USA. ये हमने डिस्कस किया था. Okay, so 3 is true. Statement 4 is also true. The World Bank classification indeed has these 4 categories. बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी सही है. Statement 5 is true. These are the correct thresholds for low and high income categories. ये भी सही है. लो और हाई इनकम कैटेगरीज के लिए ये करेक्ट थ्रेशोल्ड्स हैं. And finally, statement 6 is also true. These are the correct income ranges for lower middle and upper middle income categories. तो ये स्टेटमेंट भी सही है. इसका मतलब सिर्फ स्टेटमेंट 2 ही फॉल्स है. Exactly. So this is the correct answer. तो इन सबको मिला के ऑप्शन A सही बैठता है. 1T, 2F, 3T, 4T, 5T, 6T. इसलिए सही जवाब है ऑप्शन A.